आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के वजीराबाद थाना इलाके के संत नगर में नेपाली नौकर ने 3 साथियों के साथ मिलकर लाखों की चोरी की वारदात को दिया अंजाम। 100 फुटा रोड के पास बने फाइनेंस के ऑफिस में काम करने वाले नौकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर 15 लाख रुपए की चोरी की वारदात को दिया अंजाम। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। वजीराबाद थाना पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। चारों आरोपियों के चेहरे बिल्कुल साफ दिखने के बावजूद अभी तक पुलिस के हाथ खाली। देश की राजधानी दिल्ली में अब लोगों के खाली घर और सुनसान इलाकों के मकान ही नहीं बल्कि दिन रात चहल पहल रहने वाली मेन रोड पर बने ऑफिस भी सुरक्षित नहीं है। वजीराबाद थाना इलाके के बुराड़ी संत नगर मेन रोड पर बने एक फाइनेंस के ऑफिस में नौकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और बड़े ही आराम से मौके वारदात से फरार हो गए। घटना 8 जुलाई 2023 की है, जिसकी आज सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। इसी सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि नेपाली नौकर, जिसका नाम भरत शाही है, वह अपने तीनों दोस्तों के साथ मिलकर इस चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि पहले नौकर भरत शाही आकर दरवाजा खोलता है। नौकर भरत शाही इस ऑफिस में काम करता है, इसलिए अक्सर चाबी भी उसी के पास रहती थी। उसकी वजह से उसे दरवाजा खोलने में कोई परेशानी नहीं हुई। फिर दरवाजे को बंद किए बिना ही वहां से वापस चला जाता है। कुछ ही मिनटों में उसके 3 साथी मौका देखकर ऑफिस के अंदर दाखिल होते हैं। ऑफिस के अंदर जिस कमरे में पैसे रखे हुए थे, करीब 10 मिनट तक उसके ताले को तोड़ने की कोशिश की जाती है। इस दौरान बदमाश रसोई में रखे सामान और फ्रिज में रखी कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं और करीब आधे घंटे तक दफ्तर के अंदर चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद कमरे में रखे हुए 15 लाख रुपए एक बैग में भरकर वहां से तीनों बदमाश फरार हो जाते हैं। ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। बदमाशों के हाथ में कुछ औजार भी है जो नौकर भरत दरवाजा खोलते वक्त ही दफ्तर के अंदर रखकर चला गया और इन्हीं औजार की सहायता से बदमाशों ने मेन कमरे का दरवाजे का लॉक तोड़ा। पूरे मामले की जानकारी वजीराबाद थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, क्राइम टीम पहुंची और तफ्तीश शुरू की गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में ले लिया। चारों आरोपियों के चेहरे भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त बीत चुका है और पुलिस के हाथ खाली हैं। इससे कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। न्यूज़ 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। ऐसा है, सुबह उस दिन बारिश हो रही थी। 8 तारीख का सुबह जैसे मैं सो के उठा तो 11 बजे मेरा एक सर्वेंट, दूसरा बंटी नाम का लड़का, वो ऑफिस आया तो उसने मेरे लड़के को कॉल किया कि भैया यहाँ दरवाज़ा खुला हुआ है और वो नहीं है और पासबुक और पेपर वगैरह बिखरे पड़े हैं। मेरा जो अंदर का ऑफिस का पर्सनल रूम था। तो उसके बाद हम घर से जैसे यहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि सारा सामान अंदर के कमरे का स्वस्थ पड़ा हुआ है। और फिर मैंने आधे घंटे के बाद पुलिस को फ़ोन किया। सारा चेक करने के बाद तो पुलिस 2 घंटे के आसपास पुलिस या उसके बाद आया। और जैसे हमने सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखी उसमें सारी क्लियर आया कि 1:40 या 45 मिनट के आसपास मेरा सर्वेंट, जो भारत शाही नाम का 2 महीने पहले मैंने रखा था, उसने आकर के रात को दोनों बाहर के लॉक खोले, जो ये दरवाज़ा है मेरा, और खोल करके और अंदर आके उसने वाईफाई के कैमरे के तार निकाले और डीवीआर निकालने की कोशिश करी, लेकिन निकाल नहीं सका। उसके बाद वो यहाँ से निकल गया। कुछ सामान लेके आया था अपने साथ, औजार छुपा करके, वो भी उसने यहीं पे मैट के नीचे छुपा दिया। उसके बाद 3 या 4 मिनट के बाद जाने के बाद 2 आदमी और उसके एक मिनट के अंतराल के बाद 1 आदमी और, जो मेरे ऑफिस में अंदर आए। आने के बाद उन्होंने सारी चीज़ों का मुआयना किया। किचन में गए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह फ्रिज से निकाल के पिया। सारा सीसीटीवी फुटेज में क्लियर, एकदम क्लियर ही आ रहा है। और कैमरे का एंगल था एक कैमरे का, और सारी जगह देखने के बाद फिर वो फ़ोन पे भी बात किए बाहर 2-3 बार पूछने के लिए। और फिर वो कुछ सामान ऐसा लेके आए थे जिसने मेरा ये जो रूम है उसको उन्होंने कम से कम 10-15-20 मिनट के बाद उसको तोड़ने में कामयाब हुए। और तोड़ करके अंदर जा कर के मेरे यहाँ पे जो पैसे रखे हुए थे, एक काला बैग है मेरा, और उसमें भर करके
वहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सारी क्लियर फुटेज है और पुलिस को हमने सारे एविडेंस और जो चीज़ें फोरेंसिक टीम आई उन्होंने भी अपने ये फिंगरप्रिंट वगैरह उठाए और एफआईआर पुलिस ने कर ली है। लेकिन पुलिस की जो चाल है बहुत धीमी और मतलब एक तरह से देखा जाए तो आज एक हफ्ता से ऊपर हो गया है, लेकिन कोई भी कामयाबी अभी तक उन्हें पकड़ने में नहीं हुई है। बिल्कुल मेन रोड के पास आप पैसे तो पुलिस को जो हमने अपने बयान में बताया 15 लाख रुपए, लेकिन लगभग 16.5 लाख रुपए के आसपास होंगे, मेरा ऐसा मानना है। और कई जगह से आए थे, कुछ प्लॉट की पेमेंट थी, कुछ उधारी के पैसे थे, तो हम यहाँ छोड़ जाया करते थे इस वजह से, क्योंकि ये प्रोटेक्ट लोग मानते थे हम। लेकिन अपना आदमी ऐसा करेगा, लेकिन यहाँ अब जिस प्रकार से क्राइम बढ़ रहा है, हमें नहीं लगता है कि कुछ भी चीज़ सुरक्षित है किसी भी तरीके से। आगे से हम वैसे कोशिश करेंगे इस तरह से पैसे ना रखें, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के पुलिस के आला अधिकारियों से ये इंतजा है कि इसमें संज्ञान ले और जो मेरा भारत शाही और उसके जो 2-3 और जो उसके साथी थे उन्हें पकड़े। और अभी तक क्या कार्रवाई लग रहा है आपको कि पुलिस कुछ कर पा रही है या नहीं? पुलिस जाते हैं, 2-3 बार मैं एसएचओ साहब से भी मिला, 1-2 जगह से मैंने फ़ोन भी कराए, तो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ किसी प्रकार से कोई आगे कार्रवाई बढ़ती दिख रही है। सफलता नहीं मिल रही। ये हो रहेगा, ये आ गया बाल्टी ऐसे दे रहा है। ये बाल्टी वही वाली है जो भी वो लेके गया। ये रहा करता था ऊपर वहाँ पे उसके साथ। ये खोल गया, खटखटाया। ये ना हथियार निकाल लिए, ये छुपा के गया था। मैसेज में तो उसको एंगल घुमाएगा उसको। ये लगा है दरवाजे को, खिड़की इसको बंद कर देंगे। उधर से कैमरा घुमा दिया है, ये दिख रहा है। कैमरा उठा, कैमरे पर हाथ नहीं जा रहा, कैमरा बदलने की कोशिश कर रहा है। ये कुछ देखा, तार निकाल दिए, कहाँ तार हुआ, कुछ कर रहा पर हाथ गया नहीं, हाथ नहीं गया कैमरे पे। ये कैमरा घुमा दिया, यहाँ से ये कैमरा घुमा दिया, उसी से। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।